जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम लोग शेयर कर रहे हैं वो नीतू आंटी का है। चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीतू है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2023 में मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और गुरु जी ने ही मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसके यहाँ पे गुरु जी महाराज का सत्संग था। उसने मुझे भी इनविटेशन दिया था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जानूँ, क्योंकि सत्संग में जाना मुझे कतई भी पसंद नहीं था। इसलिए मन थोड़ा-सा डगमगा रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। संगत जी, सबसे बड़ी बात जब होती है जब हम किसी परेशानी में फँसने वाले होते हैं या गुरु जी को हमारा कल्याण करना होता है या गुरु जी से हमारे पिछले जन्म का नाता होता है, जब गुरु जी हमें अपने से जोड़ते हैं। और वही हुआ संगत जी कि गुरु जी का शायद बुलावा था सत्संग के माध्यम से। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को तो कह दिया था कि मैं आऊँगी, लेकिन मेरा मन ऐसे ही विचलित था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्योंकि संगत जी, लाइफ में जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और भगवान में तो बिल्कुल नहीं लगता। और मेरा विश्वास भी बहुत कम था भगवान में, क्योंकि मेरा मानना यही था कि आज जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। इतनी खराब किस्मत तो मेरी है नहीं, जो सब कुछ दुःख परेशानी मेरी ही लाइफ में लिखे हुए हैं। इसी वजह से संगत जी, मन बिल्कुल था नहीं जाने का, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड को प्रॉमिस किया था, तो दो तरफ मेरा मन हो रहा था। क्योंकि संगत जी, घर में हस्बैंड से लेके और पूरी फैमिली से लेके मैं दुखी थी। क्योंकि कोई खुशी नहीं, चौबीसों घंटे कलेश, चौबीसों घंटे चीज़ों के लिए तरसना, रोना। और संगत जी, जॉब, यहाँ तक कि मेरी जॉब पे भी इन लोगों ने सवाल उठा रखे थे। मैं स्कूल टीचर थी और इस चीज़ पे भी उन लोगों के सवाल उठे हुए थे। फिर संगत जी, मैं स्कूल गई थी पढ़ाने, तो वहाँ मेरी फ्रेंड भी आई थी। तो सत्संग शाम का 6 बजे का था, बुधवार का। तो वो मुझे कहती है कि आप आना ज़रूर सत्संग में नीतू मैडम। तो मैंने यही कह दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊँगी। फिर संगत जी, मैं 3 बजे के आस-पास घर पहुँची और खाना-वाना खाया, बच्चों को खिलाया। फिर मन में आ रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, कोई बहाना मार दूँगी कि इस वजह से नहीं आ पाई, या कुछ भी बहाना मार दूँगी, ये मैं सोच रही थी। वो कहते हैं ना, इंसान की सोच से भी ज़्यादा भगवान पहले से ही आपके लिए कुछ और सोच के रखते हैं। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि चलो यार चली जाती हूँ। घर में लड़ाई झगड़े से तो अच्छा ही है कि थोड़ी देर शांति तो मिलेगी दूसरे के घर जाके। फिर भी मैं गुरुजी के लिए, भगवान में से किसी के लिए नहीं गई, बस शांति के लिए गई कि शांति मिलेगी मुझे, घर से तो निकलूँ। क्योंकि हस्बैंड का तो यही था कि वो कुछ करते तो थे नहीं और सारा कुछ मदर इन लॉ चलाती थी। तो उनका भी गुस्सा करना जायज़ था और कुछ मेरी सैलरी आती थी स्कूल की, उससे चलता था। इस वजह से संगत जी, शांति के लिए मैं वहाँ चली गई, दोनों बच्चों को लेके गई। सत्संग में पहुँच के संगत जी, वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ काफ़ी संगत ऑलरेडी आई हुई थी। और जब मैं सत्संग के अंदर पहुँची संगत जी, तो अंदर घुसते के साथ ही मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। ये ऐसा अनुभव था जिसकी तलाश शायद मैं पिछले 8 सालों से कर रही थी। क्योंकि संगत जी, घर में तो बिल्कुल शांति नहीं थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरी सास का ही कहना मानते थे और सास ने इस तरीके से मेरे हस्बैंड को कर रखा था, जैसे मानो एक छोटा बच्चा होता है ना, कि उसको ना बाहर जाने देना, ना उसे काम करने देना, सिर्फ़ घर में ही रखना। बस सिखाया था तो सिर्फ़ लड़ाई झगड़े सिखाए थे और कुछ नहीं सिखाया था। सारा कुछ कंट्रोल सास ने अपने हाथ में रख रखा था। इस वजह से बहुत परेशान थी। संगत जी, सत्संग में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला और गुरुजी का वहाँ शब्द, गुरबानी चल रहे थे, जो पंजाबी में चले थे, मुझे कुछ समझ आए, कुछ नहीं आए। उसके बाद संगत जी, वहाँ लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी, सत्संग जब ख़त्म हुआ तो वहाँ पे गुरुजी के एक-एक स्वरूप भी बँटे थे और वो स्वरूप लेके मैं अपने बच्चों को लेके घर आ गई। घर आके संगत जी, वो स्वरूप मैंने अलमारी में रख दिया,
क्योंकि मैंने बताया कि मेरा मन बिल्कुल विचलित था, तो ये पूजा-पाठ मैं कभी नहीं करती थी और ना ही मुझे जब तक सत्संग में रही बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर वहाँ से बाहर आके फिर वही हाल मेरा हो गया, क्योंकि घर में फिर चिक-चिक थी कि आप तो महारानी इतनी लेट आई है, पीछे खाने का होश नहीं है, मेरा बेटा भूखा बैठा है। तो वो स्वरूप मैंने उठा के अलमारी में रख दिया और संगत जी फिर खाना-वाना बना के मैं सो गई। और संगत जी फिर मैं 2-4 दिन बाद भूल गई। रेगुलर मैं स्कूल जाती रही और कभी मैडम से मेरा मिलना भी नहीं हुआ। फिर एक दिन सोनाक्षी मैडम मुझे मिलती हैं स्कूल के लंच ब्रेक में, क्योंकि उनकी क्लास ऊपर थी और मेरी क्लास ग्राउंड फ्लोर में थी, तो इसलिए कभी इतनी ख़ास मुलाकात हुई नहीं थी। तो फिर संगत जी मुलाकात होती है तो मैंने उनको बोला कि आपके घर जो सत्संग हुआ था बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। वहाँ से गुरुजी का एक वो भी मिला आपके यहाँ से फ़ोटो, तो वो कहती है कि आप इनको फ़ोटो नहीं बोलो, इनको स्वरूप बोलो। गुरुजी के स्वरूप ही बोला जाता है, फ़ोटो नहीं बोला जाता। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप कब से मानते हो? तो वो कहती है हमें तो करीबन 8-10 साल हो गए और पहले मम्मी मानती थी, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और मैं भी जब से मानती आ रही हूँ और काफ़ी हमें तो बहुत गुरुजी ने इस तरीके से ब्लेस किया हुआ है, मेरी मम्मी को, मुझे और मेरे पापा को तो नई लाइफ ब्लेस करी है। फिर संगत जी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा और मैं सुनने वहाँ बैठ गई और संगत जी सुनते-सुनते लंच की ब्रेक जो होता है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं घर आ गई संगत जी। जब छुट्टी हुई उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर संगत जी मैं करीबन 4 साढ़े 4 बजे उन्हें फ़ोन करती हूँ और फिर गुरुजी के बारे में उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ। तो मैंने कहा हमारी स्कूल में बात अधूरी रह गई थी, तो फिर वो बहुत सारे अपने अनुभव और गुरुजी के कल्याण के बारे में बताती है। तो कहती है कि आप एक बार इन्हें मान के तो देखो और आप देखना, आपकी लाइफ में जो भी समस्या परेशानी है ना वो यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं। हो सकता है गुरुजी ने आपको जोड़ने के लिए सत्संग में बुलाया है और देखो मैं तो नई-नई जुड़ी हूँ और देखो अचानक से आपसे मेरी बात हुई, फ्रेंडशिप हुई और देखो मैंने आपको इनवाइट किया। तो हो सकता है गुरुजी कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हों आपसे, मुझे माध्यम बना दिया हो। इस तरीके से उसने कहा तो मैं भी थोड़ा सोचने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है और मैंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो गुरुजी की इच्छा होगी तो वो खुद ही जोड़ लेंगे। कहती है हाँ, गुरुजी ने आपको जोड़ना ही था इसीलिए उन्होंने आपको सत्संग में बुलाया है। फिर संगत जी उससे बात होने के बाद काफ़ी देर मैं सोचती रही और सोचने के बाद संगत जी फिर मैं अपनी अलमारी में गुरुजी का स्वरूप जो मैंने रखा था वो निकाला और निकाल के संगत जी एक साफ से कपड़े से पोंछ के और मैंने उस स्वरूप को मेरे पास एक प्लाई बोर्ड था उस पे चिपका दिया मैंने। और वो प्लाईबोर्ड पे संगत जी वो चिपकाने के बाद उसको मैंने फ्रेम नहीं कराया, उसके ऊपर मैंने पॉलीथीन लगा के ट्रांसपेरेंट वाली और संगत जी वो मैंने अपने रूम में ही टांग दिया, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे मेरे रूम में रहते थे और मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ एक रूम में रहते थे, क्योंकि उनको मेरे पास आना पसंद नहीं था और ना ही मदर इन लॉ को। वो लोग तो यही सोचते थे कि हम कब निकल जाएँ इस घर से, लेकिन वो तो मैं ही थी कि अपने बच्चों को लेके पड़ी थी और अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी जा रही थी। तो संगत जी ये सब लाइफ में होने के बाद ना मैं एकदम थक चुकी थी कि बस अब बहुत हो गया। गुरुजी का स्वरूप संगत जी मैं जब कमरे में टांग दिया तो मैं इधर को जाती तो गुरुजी ऐसा लगता जैसे मुझे देख रहे हैं, मैं इधर को जाती तो ऐसा लगता गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और संगत जी मुझे कमरे में अपना घुसना बड़ा अच्छा सा लगने लग गया, गुरुजी को देख के बहुत अच्छा सा लगने लग गया। फिर मैं गुरुजी से धीरे-धीरे बातें करने लगी, जब-जब घर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो मैं कमरे में जाके बेड के ऊपर बैठ के सिर्फ़ कहती थी, "आप अगर भगवान हो ना, तो सब देख रहे हो। आपकी तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं और आप अगर सच में हो ना, तो आप ये मेरे घर में जो चल रहा है ना, इसको बंद कर दो गुरुजी। रोज़-रोज़ के ताने, रोज़-रोज़ के टॉर्चरों से मैं परेशान हो गई हूँ और अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है।" इस तरीके से संगत जी मैं कहती हूँ और बस कह के और संगत जी
मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और मेरे पास 2-4 बच्चे भी आते थे ट्यूशन के, उनको भी लेती थी मैं। ट्यूशन पढ़ाने मैं लग जाती हूँ, तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मैम आपके घर भी गुरुजी आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी बेटा मैं भी मानती हूँ। कहता है मैम हमारी मम्मा भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और हम तो गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर भी जाते हैं, हम तो सत्संग भी सुनते हैं। तो मैं उस बच्चे से पूछने लगती हूँ, वो मुझे और बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। 8th क्लास का बच्चा था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताता है। संगत जी, फिर मैंने कहा अच्छा सत्संग भी आते हैं इनके? कि हाँ, सत्संग भी आते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, मेरी मम्मी और मेरे पापा तो दोनों बहुत सत्संग सुनते हैं गुरुजी के और गुरुजी ने तो हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है। इस तरीके से वो बच्चा बताता है और मैं अपने उस बच्चे को फ़ोन देती हूँ और कहती हूँ कि अच्छा बताओ कहाँ है गुरुजी के सत्संग, कैसे आते हैं? तो वो सत्संग लिखता है गुरुजी के, तो बहुत सारे सत्संग आते हैं। अब संगत जी जब बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग जाती हूँ और सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी मुझे और शांति मिलती है जिसकी मुझे तलाश थी संगत जी। सबसे ज़्यादा मुझे शांति की तलाश थी, चाहे मुझे नमक से रोटी खाना मंजूर था लेकिन सुख शांति की बहुत नीड थी, बहुत ज़रूरत थी क्योंकि लड़ाई झगड़े का जो असर था वो मेरे बच्चों पे भी गलत पड़ रहा था और मैं इन सब चीज़ों से परेशान थी। संगत जी उसके बाद सत्संग सुनती थी, समय कटता था, लेकिन फैमिली में कोई नहीं सुधरा, फैमिली में कोई गुरुजी से नहीं जुड़ा। दोनों को चुगलियों करने से फुर्सत नहीं, प्लानिंग करनी है कि कैसे न कैसे मुझे और मेरे बच्चों को दुखी करना है, प्लानिंग करनी है कैसे निकालना है, बस यही सब लगा रहता था। और मायके की तरफ से सपोर्ट के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो, कोई सपोर्ट नहीं करता था। बस मायके वालों का काम तो ये था कि लड़की की शादी कर दी और हम फ्री हो गए। फिर लड़की चाहे मर रही है, जी रही है, दुख भोग रही है, सुख भोग रही है, किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं थी। मम्मी तो मेरी थी नहीं संगत जी और पापा मेरे 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे और भैया-भाभी को कोई लेना-देना नहीं था। बस ऐसे ही अपनी लाइफ़ अकेले अपने बच्चों के सहारे काट रही थी और ज़िंदगी से लड़ रही थी। लेकिन संगत जी उस ज़िंदगी से लड़ते-लड़ते गुरुजी ने मेरा साथ दिया, गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके परेशान रहती थी कि कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, कहीं जाना है, अकेले जाना है, बच्चों को लेने जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है तो बच्चों को लेके जाना है, हस्बैंड का कहीं नामो-निशान ही नहीं। स्कूल में जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था तो सब टीचर्स अपने हस्बैंड्स को लेकर आते थे, लेकिन एक मैं ही ऐसी थी जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे। क्योंकि संगत जी जाते तो ख़ैर क्या वो मदर इन लॉ ही नहीं जाने देती तो कर कर भी क्या सकती थी मैं? कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं संगत जी थक चुकी थी। इतने टाइम से मैं कलेशों को देख के लड़ाई, झगड़े, चिक-चिकबाज़ी, गाली-गलौज और संगत जी इतना सब कुछ होना मैं थक चुकी थी और उसके बाद मेरे बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे तो ये मेरे लिए और ज़्यादा टेंशन वाली बात थी कि सारा असर बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चे भी यही देख रहे हैं और कल को यही सीखेंगे। संगत जी मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने सिर्फ़ गुरुजी से एक ही चीज़ माँगी है। वैसे कहते हैं संगत जी कि गुरुजी से माँगो मत, सिर्फ़ उन्हें मानो। लेकिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे मजबूरी में आपसे माँगना ही पड़ेगा। मेरी लाइफ जैसे कटनी थी कट गई और कट ही रही है। आप भी देख रहे हो, आप जब से मेरे घर में आए हो सब चीज़ आपके सामने है, सब कुछ आप देख रहे हो। बस गुरुजी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जो आपको इनके लिए बेस्ट लगे, जो आपको इनके लिए सही लगे गुरुजी महाराज वो करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह ही मेरे बच्चे इस तरीके से निकले। वो तो मैं संगत जी अपने माँ-बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ा-लिखा दिया कि मैं आज अपने पैर पे खड़ी हूँ और स्कूल में टीचर्स हूँ। नहीं तो संगत जी अगर शायद मैं ना पढ़ी-लिखी होती, तो मैं तो सिर्फ़ ये समझ लीजिए कठपुतली बनकर रह गई होती। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे चुना है, आपने मुझे जोड़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी यहाँ तक कि मैं स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे कैरेक्टर पे उँगली उठाते हैं। अब इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ? क्या बोलूँ? क्योंकि मेरा अगर मैं बोलती हूँ तो संगत जी आस-पड़ोस में सब सुनते हैं। इसलिए कहीं न कहीं मैं ही अपना मुँह बंद कर कर बैठ जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि जितना आप लोग मेरे लिए ये लांछन लगा रहे हो, लगाओ। इसका हिसाब एक ना एक दिन ईश्वर करेगा।
क्योंकि संगत जी मैं किसका हिसाब करूँगी, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहती हूँ तो साथ में मेरे भी माड़े कर्म लिखे जाएँगे। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है आप उसको मत बोलो पलट के, उसको मैं देखूँगा, मैं दूँगा जवाब। तो संगत जी बस ये है कि अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरे को शांति की तलाश थी, वो मुझे मिल चुकी है। बाकी मेरी सारी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरुजी के हाथ में, जो उनको सही लगेगा, जैसा उनको सही लगेगा वो वैसा करेंगे। संगत जी इस पीरियड में मैं 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ, वहाँ दर्शन भी कर चुकी हूँ, वहाँ का लंगर प्रसाद भी खा चुकी हूँ और मैं डेली अपने बच्चों को जल प्रसाद पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ तो सिर्फ़ गुरुजी से एक ही बात माँगती हूँ कि गुरुजी बस मेरे साथ जो होना था हो गया, बस बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। इनकी लाइफ़ को सेफ रखना, इनको सुरक्षित रखना गुरुजी, बस हाथ जोड़ के यही विनती है। और संगत जी गुरुजी महाराज जो है, मुझे पूरा विश्वास है वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ से संगत जी मुझे फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिला। और संगत जी इस समय मेरे पास 2-2 गुरुजी महाराज के स्वरूप हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जो मेरी सास मेरे साथ करे, जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ कर रहे हैं, करने दो। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। अगर उनके भविष्य में, उनके जीवन में कल्याण होगा तो गुरुजी ज़रूर कर देंगे, अगर नहीं होगा तो जैसे वो अपनी लाइफ जी रहे हैं वैसे जीने दो। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू फ़िक्र मत कर, तेरे बच्चों के और तेरे साथ मैं हूँ। ना तेरा कुछ बुरा होने दूँगा, ना तेरे बच्चों का बुरा होने दूँगा। संगत जी मेरी लाइफ तो गुरुजी महाराज के समीप आके बहुत अच्छी गुजर रही है। और संगत जी अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि माँ-बाप दोनों मुझे गुरुजी के रूप में मिल गए हैं। हम थोड़ा-सा जुड़ने से कतराते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ईश्वर तो दोनों बाहें फैला के हमें गले लगाने के लिए तैयार है। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। मेरे मन से पूजा-पाठ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं बहुत व्रत रखती थी, पूजा करती थी। सोमवार के भी व्रत रखे मैंने, शिवलिंग पे हर सोमवार को जल अर्पित करना, वैष्णो देवी के दर्शन करके आना, बहुत पूजा पाठ संगत जी। लेकिन धीरे-धीरे जब शादी हो गई तो संगत जी अपने आप सब कुछ ख़त्म होता चला गया। एक तरीके से विश्वास ही ख़त्म हो गया ईश्वर पे। तो संगत जी इस रीज़न से, इस कारण से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे यही लगता था कि सबके ज़िम्मेदार भगवान हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर तो खुद ही बाहें फैला के मुझे गले लगाने को तैयार है। और मुझे विश्वास है कि संगत जी मेरे दोनों बच्चे गुरुजी के हाथ में हैं। जो भी गुरुजी उनके लिए सही करेंगे, उनका भविष्य लिखेंगे, वही उनके भविष्य में होगा। पहले मेरे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे बच्चे भी पढ़ाई में बहुत तेज़ हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी, पहले मेरे पास ट्यूशन के सिर्फ़ 8 बच्चे आते थे, अब 28 बच्चे गुरुजी की कृपा से मेरे पास आते हैं। दिन प दिन गुरुजी मेरे रोज़गार का, सारी चीज़ों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि सब करने धरने वाली यही है। तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। मेरे बच्चे भी मंत्र जाप गुरुजी महाराज का करते हैं। और संगत जी अब दुनिया की परवाह नहीं है, जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। मुझे अपने रास्ते पे सही चलना है। बस संगत जी बहुत समय से इच्छा थी एक सत्संग शेयर करूं, और गुरुजी की कृपा से ये भी इच्छा मेरी पूरी हुई। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ, और भी सत्संग मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से। मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही अच्छा सत्संग था। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा।
आपके सत्संग से ना जाने किस संगत का कल्याण होगा, ये तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज महाशिव हैं। वो अनेकों संगतों के कष्ट दुख हर रहे हैं। बस हमें पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से गुरु जी को समर्पण करना है। और संगत जी, सच में गुरु जी अनेक संगतों का कल्याण कर रहे हैं। ये जान के बहुत खुशी होती है कि इस घोर कलयुग में भी साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, जो अपनी संगत को दिन पर दिन ब्लेस किए जा रहे हैं। बस संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो हमें निरंतर गुरु जी के सत्संग सुनते रहने चाहिए, पूरी श्रद्धा से, भाव से। और संगत जी, बस मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमारी लाइफ लाइन चैनल को संगत जी बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। ये गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से ये चैनल खुला है। इस पे आपको गुरु जी के नए पुराने सत्संग सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।